वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस लेसन में हम सीख जानेंगे अस्थमा बीमारी के बारे में। अस्थमा जिसे जिसका दूसरा नाम दमा भी कहा जाता है। इस बीमारी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। यह बीमारी क्या है, कैसे इसकी पहचान होती है, कैसे इसका इलाज होगा और कौन से उपाय करने होंगे जिससे यह बगैर दवा के ये ठीक हो जाए। आपको दवा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अगर आपने इस तरीके से देखा और ट्रीट किया तो निश्चित रूप से आप अपनी दमा को पर भी नियंत्रण कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो अस्थमा अस्थमा और दमा के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक जो बीमारी होती है, यह इंसान को काफी परेशान करती है। क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अस्थमा रोग क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थमा रोग क्या है या इसमें जानने की बात की जाए तो उस समय आता है कि अस्थमा रोग एक फेफड़े की बीमारी। ये आपकी यह एक फेफड़े की बीमारी है और फेफड़ा जब आपका पूरी रूप से अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है या उनमें कहीं ना कहीं कंजेशन होता है तो जाकर के ये बीमारी ओपन हो जाती है, क्रिएट होती है। ठीक है। दूसरा कारण होता है इसमें अधिक म्यूकस बनने लगता है। अस्थमा रोग का सबसे मेन कारण जो है, जब बॉडी में आपके म्यूकस बनने लगेगा, सबसे ज्यादा म्यूकस बनने लगेगा, तो फिर ये दिक्कत होती है, ये अस्थमा रोग या दमा होना शुरुआत हो जाता है। इसके अस्थमा की हम बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन मैं सामूहिक लक्षण की बात करूंगा। लगभग सब में जो है कुछ चीजें मिलती हैं, सब में म्यूकस का बनना कॉमन होगा। आप टाइप्स को भले ही हम डिफरेंट करें लेकिन उसमें म्यूकस का बनना एक कॉमन चीज मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होगी? मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। वह काफी परेशान होगा, जब भी सांस लेगा, जब भी होगा तो वो एक तरह से काफी परेशान होगा। फेफड़ा जो है संक्रमित हो जाता है। एक तरह से कहा जाता है इन्फेक्शन हो जाना, फेफड़े की तकलीफ बढ़ जाना, तो उसमें एक तरह का संक्रमण हो जाता है। मरीज अधिक खांसने लगता है। मरीज क्या करता है? अधिक खांसने लगता है, खांसी बहुत आती है उसे। बुखार व सीने में दर्द की शिकायत बनी रहती है। और जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो फिर इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी सूझता नहीं है। अब ये रहा अस्थमा रोग की पहचान। ये तो सामान्य लक्षण भी हो गए और पहचान भी करना होगा, तो इसी आधार पर आप पहचान भी कर सकते हैं। तो अस्थमा रोग की अगर पहचान करना हो तो पहला कारण होगा सांस का फूलना। अगर सांस फूल रहा है तो फिर अस्थमा की शिकायत आप समझिए शुरुआत हो चुकी है। खांसी आना, कफ बनना, सीने में दर्द रहना, गले में संक्रमण का होना और बुखार, पूरे शरीर में दर्द रहना, यहाँ तक कि जोड़ों में दर्द रहना, ये सभी जो है अस्थमा रोग की पहचान है। जिस व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत होती है, जिस व्यक्ति को अस्थमा से इन्फेक्शन होता है, यानी ये बीमारी होती है, तो उनका जो भी होता है वो सारा असर लंग्स पे पड़ता है और लंग्स के साथ साथ जो है सांस नलिकाओं में भी कभी कभी संक्रमण देखने को मिलता है। सांस यानी सांस अगर पूरी तरीके से नहीं जा पाए आपकी बॉडी में तो फिर आप म्यूकस बनेगा और म्यूकस खांसी ले आएगा। और खांसी का आने का मतलब क्या होता है? एक तरह का प्रेशर पड़ता है, फिर वो कफ बनता है और फिर बाहर निकल जाता है, जिससे थोड़ी सी राहत आपको मिल जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल फेफड़ा है और एक अस्थमिक लंग्स है। नॉर्मल फेफड़े में आप देखिए जो सांस की नली जो है पूरी ओपन हुई है और जो अस्थमिक लंग्स है उसमें जो नली है पूरा म्यूकस भर चुका है और थोड़ी सी पतली आ, लाइन जैसे खुली हुई है। वही बीमारी का मेन वजह है, मेन कारण है। जरा सोचिए कि अगर किसी नाली से पानी जाता हो और अचानक उसकी नालियां भरती जाए पतली हो जाए तो क्या स्थितियां होंगी? जब तक उसका फ्लो तब तक सही नहीं होगा जब तक कि उस नाली की सफाई न हो जाए। ठीक उसी तरह से हमारे फेफड़े की भी अलग अलग नसें होती हैं, अलग अलग नलिकाएं होती हैं। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। अब थोड़ा आगे चलेंगे, अस्थमा रोग का इलाज क्या है। अगर हम बात करेंगे अस्थमा रोग के इलाज की बात करेंगे तो हर ठंडी वस्तु से आपको बचाव करना होगा। क्या करना होगा? हर ठंडी वस्तु से आपको बचाव करना होगा। गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर ठंडा पानी पिएंगे तो फिर ये रोग और बढ़ता जाएगा और परेशान करेगा। धूल और धुएं से आपको बचना है। धूल वाली जगह से बचिए जहां पे धूल डस्ट ज्यादा हो। इसके लिए मास्क वगैरह का प्रयोग करें। जहां धुआं की स्थिति बनी है वहां आप न जाए। चर्बी वाली चीजें न खाएं, जैसे कि आप मीट मटन खाते हैं जिसमें चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फैट वाली चीजें होती है, वो आपके लिए काफी नुकसानदायक होगा। और प्रतिदिन योगा करें।
मतलब मॉर्निंग में कम से कम योगा जरूर करें 10 से 15 मिनट। शुरुआती में थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। अजवाइन का भाप लें। अजवाइन को का भाप लेना इस रोग में बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ जाड़े में खुद खुद का बचाव करें। अपने आप को जितना आप कवर करके रखेंगे जाड़े में, उतना ही आप इस बीमारी से बच पाएंगे। अदरक और अजवाइन की चाय पिए। जब भी आपको चाय वगैरह पीना हो तो अदरक और अजवाइन की चाय पिए। अब देखिए, अजवाइन और अदरक में ऐसी चीजें हैं जो आपके जो फेफड़े में जो संक्रमण होता है उसे वो समाप्त करता है, और आपकी बॉडी को सही रखने में काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सांस को सही रखता है। और उसमें अगर अजवाइन डाल के आप चाय बना के पीते हैं तो वो और भी लाभकारी हो जाता है। और भी तो जो भी इन्फेक्शन बन होते हैं उसे ये खत्म कर देता है। तो यदि हम डेली रूटीन में अदरक का और अजवाइन की चाय को शामिल कर लें और अजवाइन का भाप लें, इस तरह का हो कि अगर मुझे खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, सीने में है जकड़न जैसे महसूस हो रही है, तो 1 से 2 बार अजवाइन का आप भाप ले लें। आप देखेंगे आपका लंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जब भी चाय पीने की इच्छा हो तो आप अदरक और अजवाइन की ही चाय पिए, क्योंकि आप अस्थमेटिक आपका लंग्स है वो आपको सही रखेगा अदरक और अजवाइन की चाय। इसके अलावा अगर कुछ लापरवाही आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप आपको अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि जब इन्फेक्शन अधिक हो जाए या फिर इसकी स्थिति ज्यादा हो जाए तो उस समय हमें अंग्रेजी दवाओं की सहायता लेनी पड़ती है। फिर हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें कुछ ऐसे स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, जो एंटी एलर्जिक की जरूरत पड़ेगी, उसके द्वारा हम इसे ठीक कर पाते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत है तो इसे आप सही कर सकते हैं, घर पर ही इसे ठीक कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसे जड़ से समाप्त भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और थोड़ी सी सावधानी आपकी इस बीमारी से आपको बचाएगी, और थोड़ी सी लापरवाही आपको इस बीमारी से के नजदीक ले जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू